नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के बच्चे मेरे साथ पाठ 12 पढ़ रहे हैं, पापा की कविताएं। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। और जब उन्हें अपने पापा नज़र आते तो वे कहते, पापा अब तुम जाओ लेट, हमको दे दो चॉकलेट। वो अपने पापा पर भी कविताएं बनाने लगे थे। दादा और दादी को पापा की तुकबंदियाँ बहुत अच्छी लगती थीं। उन्होंने उन्हें लिख डाला। घर पर कोई आता तो वे उन्हें पढ़कर सुनाते। मेहमानों ने भी उन्हें लिख लिया। अब जब भी लोग जमा होते तो वे पापा से कहते, भाई कोई नई कविता सुनाओ। उनकी तुकबंदियाँ उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिता को बहुत अच्छी लगने लगी थी और इसीलिए उन्होंने उन्हें लिखना शुरू कर दिया था। घर में कोई मेहमान आता तो उन्होंने भी पहचान लिया था, वो भी जान गए थे कि ये कविताएं करते हैं। तो आते जाते मेहमान भी उनसे कहा करते थे कि भाई आज कोई नई कविता नहीं सुनाओगे, और पापा बड़े खुश होकर अपनी नई कविता सुनाते। वह इन शब्दों के साथ खत्म होती थी, बिल्ला देखा देखो काला, इसको किसने पाला। तो ये उनकी कविता की अंतिम पंक्तियां हुआ करती थी। सभी मेहमान बहुत हंसते। पापा को लगने लगा कि उनकी कविताएं बहुत बढ़िया हैं। वे सोचते कि लोग खुशी के मारे हंस रहे हैं और वे पक्के कवि बन गए हैं। सालगिरह की हर पार्टी में वे अपनी कविताएं सुनाते। लीजा मौसी की शादी में भी उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई। अलबत्ता इस बार यह इतनी जोरदार नहीं रही, क्योंकि वह इन शब्दों के साथ शुरू हुई थी, किसने सोचा था भाई वाह, होगा मौसी का भी ब्याह। जब वे अपनी मौसी की शादी में गए तो उन्होंने फिर कविता करी, क्योंकि उन्हें अब लगने लगा था, अपने ऊपर उन्हें बड़ा घमंड होने लगा था कि अब वो बड़े अच्छे कवि बन गए हैं। सब लोग उनकी कविताओं की तारीफ करते हैं, उन्हें सुनते हैं। तो वे मन ही मन बड़ा खुश हुआ करते थे। हर सालगिरह पर कहीं 4 लोग इकट्ठे होते या कहीं कोई घर में कोई कार्यक्रम होता तो वे अपनी कविताएं अवश्य सुनाया करते थे। एक बार उन्होंने अपनी लीजा मौसी की शादी में भी ये कविता बना डाली और उस कविता में लिखा कि किसने सोचा था भाई वाह, होगा मौसी का भी ब्याह। तो ये कविता कोई ज़्यादा जोरदार नहीं थी, किसी ने इस पर कोई ज़्यादा उन्हें शाबाशी नहीं दी। सभी मेहमान दिल खोलकर हंसे, मगर लीजा मौसी अपने कमरे में चली गई। मेहमान तो हंस रहे थे, लेकिन मौसी को उनकी इस तरह की कविताएं बिल्कुल भी पसंद नहीं आईं। हंसी दूल्हे को भी नहीं आई, यद्यपि वह रोने भी नहीं लगा था। पापा को सजा नहीं मिली, क्योंकि आखिर वह लीजा मौसी के दिल को दुखाना तो चाहते नहीं थे। मगर इस बात की तरफ पापा का ध्यान जाने लगा कि उनकी तुकबंदियाँ सुनकर कुछ बड़े पहले की तरह अब नहीं हंसते हैं। अब उन्हें लगने लगा था, लीजा मौसी को जब उनकी ये कविता लीजा मौसी ने सुनी थी तो उन्हें लग गया था कि मौसी को ये कविता बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है, और जो दूल्हा बैठा था उसे भी कविता अच्छी नहीं लगी थी। अब उन्हें लगने लगा था कि उनकी कविताएं कोई ज़्यादा जोरदार नहीं हैं। तो जिसे पहले जैसे लोग सुनते थे और उनके प्रशंसा करते थे, वो प्रशंसा अब कम होती जा रही है। सालगिरह की अगली पार्टी में उन्होंने अपनी कविता नहीं सुनाई। उन्होंने कह दिया कि मेरा सिर दुख रहा है, और इसी कारण उन्होंने अपनी सालगिरह पर अपनी कोई कविता नहीं सुनाई थी और कह दिया था कि आज मैं कविता नहीं सुनाऊंगा, मेरा सिर दुख रहा है। एक बार पास के एक स्कूल ने उनके स्कूल को अपने उत्सव में निमंत्रित किया। यह एक बुलावे के बदले दूसरा, उनके पास स्कूल के पास ही एक स्कूल था, और एक बार उन्हें वहाँ स्कूल में कोई उत्सव था और इस स्कूल के बच्चों को वहाँ निमंत्रित किया गया था। बुलावा आया था। दूसरे स्कूल के बच्चे पहले पापा के स्कूल उत्सव में आ चुके थे और उसमें भाग ले चुके थे। उन्होंने गीत और नाच पेश किए, कविताएं सुनाई थीं और जिम्नास्टिक के खेल भी दिखाए थे। उन्होंने पुष्किन के नाटक का एक दृश्य भी प्रस्तुत किया था। यह बात दूसरी है कि जो लड़का अभिनय कर रहा था, जब उसे खिड़की से कूदकर भाग जाना था, खिड़की की दहलीज पर जा गिरा था और अपने साथ पूरे सेट को लेकर गिर पड़ा था। लेकिन यह किसी के भी साथ हो सकता था। वो कहते हैं कि उस स्कूल के बच्चे एक बार उनके स्कूल में आ चुके थे। उनके स्कूल में भी कोई उत्सव रखा गया था और उस स्कूल के बच्चों ने नाच डांस प्रस्तुत किए थे, गीत सुनाए थे, कविताएं सुनाई थी, और पुष्किन का एक नाटक भी उन्होंने प्ले किया था, करके दिखाया था, अभिनय किया था उस नाटक का। और उसमें जो लड़का मुख्य अभिनय कर रहा था उसे खिड़की से कूदकर भागना था, लेकिन वो गिर पड़ा था और उसके साथ पूरा सेट भी गिर पड़ा था। लेकिन ये कोई ऐसी घटना नहीं थी, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता था।
कुल मिलाकर उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। अब पापा के स्कूल को पड़ोस के स्कूल में प्रदर्शन करना था। वे लोग वहाँ के बच्चों को चकित कर देना चाहते, लेकिन ऐसा करें तो कैसे? वे इसी पर बातें कर रहे थे। अब पापा के स्कूल वालों को वहाँ जाना था, परंतु अब वे भी ये सोच रहे थे कि जैसा उन बच्चों ने हमारे यहाँ प्रदर्शन किया है, हम उससे कहीं अच्छा प्रदर्शन करें और उनको आश्चर्यचकित कर दें। लेकिन क्या करें? सब लोग यही सोच रहे थे। हम गीत गा सकते हैं, मगर गा तो वे भी सकते हैं। हम नाच दिखा सकते हैं, मगर वे भी नाच दिखा सकते हैं। बल्कि वे इसमें हमसे अच्छे ही हैं। हाँ, हमारे जिम्नास्टिक लगभग उनके जिम्नास्टिकों जैसे ही हैं। अगर हमारा पिरामिड गिर जाता है तो क्या हुआ? उनका भी तो सेट गिर पड़ा था। हम कविता पाठ कर सकते हैं, मगर वे भी कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं है? सभी लोग यही सोच रहे थे कि हम और क्या करें। उन्होंने जो गीत गाए हैं, हम भी गीत गा सकते हैं। उन्होंने नाच दिखाया, हम भी दिखा सकते हैं। जिम्नास्टिक भी जिस तरह से उनके थे, उसी तरह से हमारे भी हैं। अगर हम कोई पिरामिड बनाएंगे और हमारा पिरामिड गिर जाता है तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उनका भी सेट गिर पड़ा था। परंतु कोई कुछ नया करना चाहते थे वो, और नए करने की सोच उनके पास थी। हर कोई ज़बरदस्त सोच में पड़ गया। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिरकार ऐसा क्या किया जाए। हमारे यहाँ मीशा है, आखिर में किसी ने कहा। इस पर हर कोई हंसने और चिल्लाने लगा। उन्हीं बच्चों में से किसी ने कहा, हमारे यहाँ मीशा है इसमें। और इस बात को सुनकर कुछ हंसने लगे सब लोग और चिल्लाने भी लगे। वह कुत्ते की आवाज़ निकाल सकता है, वह मुर्गे की बोली बोल सकता है, वह बिल्ली की बोली बोल सकता है, वह अपने हाथों पर चल सकता है। भाई सब एक साथ मत चिल्लाओ, अध्यापिका जी बोली। शोर दब गया। मीशा ने कहा। अब मीशा के बारे में उसकी खूबियाँ बताई जा रही थी कि वह कुत्ते की आवाज़ भी निकालता है, मुर्गे की बोली बोलता है, बिल्ली की बोली बोलता है, हाथों पर चलता है। और तो अध्यापिका कहने लगी, ठीक है, इतने करतब वो कर सकता है, पर एक साथ मत चिल्लाओ, एक एक करके बताओ तो देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं। तो क्या हुआ? यह तो हर कोई कर सकता है, कहीं मुझे कविता लिखना आता होता तो कुछ बात बनती भी। और इतने में मीशा कहने लगा, कोई बात नहीं, ये तो कोई भी कर सकता है। अगर मैं कविता लिख सकता था तो कोई बात बनती। बच्चों, अगला पार्ट अगली वीडियो में। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और फीस जमा कराइए। धन्यवाद।